अस्सलाम वालेकुम। 12 न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा रियाज। बढ़ते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन की जानिब। नई हुकूमत आने से कबल पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तैयारी की जाने लगी। जराये के मुताबिक डीजल 7 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान है, जबकि लाइट डीजल 2 रुपये 82 पैसे फी लीटर महंगा हो सकता है। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 1 रुपये 7 पैसे इजाफा मतवक्को है, जबकि पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी जा सकती है। जराये का कहना है कि खाम तेल की गुज़श्ता 15 अयाम में कीमत $77 से $82.60 तक रही। वाज़ेह रहे कि 31 जनवरी 2024 को भी हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर बम गिराते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 55 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गई। कीमतों में इजाफे के बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 278 रुपये 96 पैसे, लाइट डीजल 178.23 पैसे हो गई, जबकि मट्टी के तेल की कीमत मामूली कमी के बाद 200 रुपये 92 पैसे हो गई। कई नए चेहरे अवामी खिदमत का जज्बा लेकर पहली बार अरकान असम्बली मुंतखब हो गए। सियासी महाज पर डटी मरियम नवाज की आवाज पहली बार असम्बली में गूंजेगी। साबिक गवर्नर लतीफ खोसा कानून के माहिर हैं, मगर पहली बार रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं। जोश खताबत में मशहूर लीगी रहनुमा अता तारड़ भी पहली मरतबा कौमी असम्बली का हिस्सा बने हैं। पुराने सियासी खिलाड़ी ओन चौधरी भी मुंतखब नुमाइंदे का हल्फ उठाएंगे। पंजाब असम्बली का ऐवान भी कई नए और पुराने चेहरों में से जगमगाएगा। तहरीक इंसाफ के शेख इम्तियाज और अली इम्तियाज बड़ाइश पहली बार रुकन मुंतखब हुए। हाफिज फरहत अब्बास, फारूक जावेद मून और मिसबा वाजिद भी पहली बार MPA बने। मुस्लिम लीग नून के खालिद परवेज और इरफान शफीक होकर भी पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हुए हैं। ईवान में आने वाले इन नए चेहरों की सियासी जद्दोजहद को अरसे से जारी है, मगर ईवान में पहली बार अवामी नुमाइंदगी का ख्वाब पूरा करते हुए नजर आएंगे। शहबाज शरीफ से 9 मुंतखब आज़ाद उम्मीदवारों की मुलाकात, लीगी क़यादत पर इज़हार एतमाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 9 मुंतखब आज़ाद उम्मीदवार ने मुलाकात की। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान पंजाब असम्बली के हल्का PP 49 सियालकोट से कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार राना फयाज ने पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया और लीगी कायद मियां नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। 9 मुंतखब रुकन कौमी असम्बली वसीम कादिर ने भी शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वसीम कादिर पहले ही मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। सदर नून लीग ने पार्टी में शमूलियत पर राना फयाज और वसीम कादिर को खुशामदीद कहा और शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर शहबाज शरीफ का कहना था कि हम सब पाकिस्तान को खुशहाल बनाएंगे और अवाम की जिंदगियों में आसानी लाएंगे। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला इत्तेहाद, इत्तेफाक और कौमी ताउन की सोच से हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच तलबा की अदम बाजियाबी केस में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को जाती हैसियत में तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच तलबा की अदम बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने केस की समाअत की। दौरान समाअत असिस्टेंट अटार्नी जनरल उस्मान घुम्मन ने इस्तदा की कि अटार्नी जनरल आज दस्तयाब नहीं, समाअत मुलतवी की जाए, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमें इस केस में मजीद वक्त दरकार है, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने कहा कि ये तो मेरी मेहरबानी है कि मैं दोनों DGs को नहीं बुला रहा। निगरान वज़ीर आज़म पीर को 10 बजे खुद पेश हों। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने रिमार्क्स दिए कि जबरी गुमशुदगियों की सज़ा सज़ाए मौत होनी चाहिए। जबरी गुमशुदगियों में मुलविस लोगों को 2 बार सज़ा मौत मिलनी चाहिए। PTI ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला नामजद कर दिया। बानी PTI और साबिक वज़ीर आला की जानिब से अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया। साबिक चेयरमैन PTI ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और कौमी मुत्तहदा मूवमेंट से कोई बातचीत नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में NH 44 से 93,443 वोट लेकर कामयाब हुए थे। उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को शिकस्त दी थी।
धांधली का इल्जाम लगाया जा रहा है। धांधली हुई तो हमारे सीनियर रहनुमा किस तरह हार गए। मॉडल टाउन सेक्रेटरीट लाहौर में लीगी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि 8 फरवरी का मरहला तय हो चुका है। आम इंतखाबात से पहले मुख्तलिफ खदशात पाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि मौसम की सख्ती है, अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है। कहा जा रहा था इंतखाबात इसलिए नहीं हो सकते कि दहशत गर्दी है, मगर जब सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात के हवाले से फैसला आया तो खदशात दफन हो गए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन वाले दिन सिक्योरिटी इदारों के ने किरदार अदा किया, वो सबके सामने है। इलेक्शन कमीशन पर बेपनाह इल्जामात लगाए गए। कहा जाता रहा धांधली और लेवल प्लेइंग फील्ड और तरह तरह के इल्जामात लगाए जा रहे थे। 2023 के इलेक्शन में 35 पंक्चर का इल्जाम किसने लगाया था? लाहौर हाई कोर्ट ने NA 130 से मियां नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त गुजार को रिटर्निंग ऑफिसर से रुजू करने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी ने NA 130 से उम्मीदवार इश्तियाक चौधरी की दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि NA 130 से नवाज शरीफ को मुबैना तौर पर धांधली के साथ कामयाब करवाया गया। इस हल्के में भी उम्मीदवार था, 14 उम्मीदवारों को 0 वोट मिले। अदालत से इस्तफसार किया कि क्या आपने रिटर्निंग ऑफिसर को दरखास्त दी, जिस पर दरखास्त गुजार ने सदा की कि अदालत मेरी इस पिटीशन को ही दरखास्त तस्वुर कर ले, अदालत डायरेक्शन जारी कर दे ताकि आज ही दरखास्त पर फैसला हो जाए। गलतफहमी दूर कर लें, बानी PTI के बगैर हुकूमत और जमहूरियत नहीं चल सकती। मुल्क की बड़ी सियासी जमात को आप माइनस नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि हमारे पोलिंग एजेंट्स को वोटों की गिनती के दौरान बाहर निकाल दिया गया। इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को हाथ पांव बांधकर मैदान जंग में उतारा गया। अवाम ने भरपूर अंदाज में बताया कि जुल्म का बदला वोट से लेंगे। अवाम ने जुल्म का बदला वोट से लिया। उन्होंने कहा कि बानी PTI को तसलसल से पाबंद सलासिल किया गया। अवाम ने बताया बानी PTI ना बागी हैं ना मुजरिम, इन्हें फौरी तौर पर रहा किया जाए। बानी PTI को 1 हफ्ते में 3 सजाएं दी गई हैं। बानी PTI की सजाओं को कलअदम करार दिया जाए। हम आज़ाद नहीं हैं। ये शोशा उन्होंने किस तरह ईजाद कर दिया। हमने कागजात नामजदगी पर PTI लिखा था, हमसे सिर्फ बल्ला लिया गया। हम बल्ला लेने गए थे, उन्होंने सारा जहेज का सामान दे दिया। इस इलेक्शन में वोटर्स खुद उम्मीदवार को ढूंढ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की बनीगाला मुंतकली के खिलाफ दरखास्त पर फरीकीन को नोटिस जारी करते हुए 22 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल अदालत के रूबरू पेश हुए। वकील उस्मान गुल ने दौरान समाअत कहा कि एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी को तोशाखाना रेफरेंस में 14 साल कैद की सजा सुनाई। बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंची तो कहा गया, आपको अडियाला जेल में कैद किया जा रहा है। बाद में बताया गया कि बनीगाला रहायशगाह को सब जेल करार देकर सबको वहां मुंतकिल किया जा रहा है। बुशरा बीबी के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि चीफ कमिश्नर का बनीगाला रहायशगाह को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। बुशरा बीबी को वापस अडियाला जेल मुंतकिल करने के अहकामात जारी किए जाएं। अदालत ने बुशरा बीबी की दरखास्त पर फरीकीन को नोटिस जारी करते हुए 22 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, हिंडर्ड इंडेक्स 61,000 पॉइंट से नीचे आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल दूसरे रोज भी शदीद मंदी का रुझान देखा गया है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज ट्रेडिंग के आगाज पर ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बड़ी कमी देखने में आई। 300 पॉइंट्स की कमी के साथ 100 इंडेक्स 61,000 पॉइंट से भी नीचे आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी के बायस हिंडर्ड इंडेक्स 60,766 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। याद रहे कि इलेक्शन के बाद से अब तक 100 इंडेक्स में 3300 पॉइंट्स की कमी हो चुकी है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता कारोबारी रोज का इख्तिताम 1878 पॉइंट्स की कमी के साथ हुआ, जिसके बाद हिंडर्ड इंडेक्स 61,065 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। बुलेटिन में शामिल करते चलें कुछ इलाकाई खबरें। सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने गरीब आवाम की चीखें निकलवा दी। गरीबों के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। गरीबों के लिए फ्रूट खाना तो पहले ही ख्वाब बन चुका था।
सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से गरीबों के चूल्हे भी ठंडे पड़ने लगे। प्याज 250 रुपए किलो से 300 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा, जबकि दीगर सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगीं। सब्जी फरोश दुकानदारों का कहना है कि हमें मंडी से ही सब्जी महंगे दामों मिलती है, हम इंतहाई कम मुनाफा पर बेचते हैं। महंगाई की वजह से सब्जी की फरोख्त कम हो गई है। हुकूमत वक्त खुसूसी तवज्जो करके महंगाई को कंट्रोल करे। शहरियों का कहना है कि सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से अवाम बहुत परेशान है। 800 रुपये रोजाना कमाने वाले मजदूर के लिए अपने घर का निजाम चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। महंगाई की वजह से घर के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे हैं, जबकि बीमारी की सूरत में अद्वियात के अखराजात और बच्चों के तालीमी अखराजात इसके अलावा हैं। हुकूमत वक्त असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल, डिप्टी कमिश्नर सरगोदा से गुजारिश है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल करके महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब लोग सुख का सांस ले सकें। खबर शामिल करते हैं सैदपुर बजवा सियालकोट से। आइए आपको ले चलते हैं जहां पर उम्मीदवार बराए MPA PP 44 चौधरी सईद अहमद भली एडवोकेट मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने हल्का PP 44 की गयूर अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे हल्का के साथ जो ज्यादती और जुल्म किया गया है, क्योंकि हम वोटों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5000 के लगभग 4900 समथिंग से जीत चुके हैं, लेकिन हमें कागजी तौर पर हराया गया। और RO ने रिटर्निंग अफसर है जिसने पहले दिन से हमारे साथ ज्यादती का सिलसिला शुरू किया हुआ था। हमारे कागजात रिजेक्ट, हमारे प्रपोजल उठाए गए, हमारे सारी पहले दिन से हमारे साथ जुल्म हो रहा था। लेकिन अल्लाह के फजल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गयूर अवाम ने, हल्का PP 44 की गयूर अवाम ने उस जुल्म का बदला वोट के साथ 8 फरवरी को लिया और एक वाज़ेह बर्तरी के साथ हमने PP 44 का इलेक्शन जीता, इमरान खान के वोटों के साथ जीता। लेकिन जो रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म 47, एक जाली फॉर्म 47 जारी किया, उसके खिलाफ, उस सारी ज्यादती के खिलाफ, धांधली के खिलाफ, उस जबर के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ हमने अपना हक हासिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो पटिशन फाइल कर दी है, लाहौर हाई कोर्ट में भी हमने रिट पटिशन फाइल कर दिया है। और मैं बताना चाहता हूं कि हम हर फोरम के ऊपर जाएंगे। हम अवाम के मैंडेट के ऊपर को जो डाका डाला गया है, इंशाल्लाह हम किसी तौर पर भी कबूल नहीं करेंगे। इनको शर्म होनी चाहिए मुखालिफिन को, क्योंकि सियासत जो है वो इज्जत के लिए की जाती है और इज्जत उस बंदे की होती है जो अवाम के वोटों के साथ जीतता है। जो मैच फिक्स करके या रिटर्निंग अफसर के साथ मिलके या जो हुकूमती अफराद के साथ मिलकर कोई नोटिफिकेशन हासिल करता है, उसको शर्म आनी चाहिए। वो किस मुंह से जाके अवाम में कहता है कि मुझे आए मेरे गले में हार पहनाएं। ऐसे लोगों के गले में हार, फूलों के हार नहीं, जूतियों के हार इनके गले में जो है अवाम की नजर में पहनाए जाते हैं। तो आपने भी डटे रहना है, मायूस नहीं होना। इंशाअल्लाह ताला हम आखिरी बाल तक जंग लड़ेंगे और इस हल्का के अवाम के मैंडेट को चोरी होने से बचाएंगे। पाकपतन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सूबाई टिकट होल्डर पी तारिक शाह कघा ने इलेक्शन धांधली ज़दा करार दे दिया। हमारी जीती हुई नशिस्तों को हार में तब्दील किया गया, नताइज तस्लीम नहीं करते, अदालत में जाएंगे। पाकपतन के हल्का PP 197 के उम्मीदवार सूबाई असम्बली पी तारिक शाह कघा ने कौमी असम्बली के टिकट होल्डर राजा तालहा सईद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीत चुके हैं, मगर एक इदारे की मुदाखलत पर हमारे नताइज तब्दील किए गए। हमें कहा गया मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी में चले जाएं। हमारे इनकार पर हमारी जीती हुई नशिस्त को हार में तब्दील किया गया। हमने अदालत जाने का फैसला किया है। हम इमरान खान के सिपाही हैं, ना बिकेंगे ना झुकेंगे। हल्का के अवाम को जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। बिहाड़ी दौरे जदीद में भी मेलों का इनकाद हमारी सकाफत को उजागर करने का अहम जरिया है। सकाफत को जिंदा रखने के लिए बिहाड़ी के नवाही इलाका 101 WB बिहाड़ी में पीर बाबा सैयद सिराजुद्दीन के सालाना उर्स पर शानदार थपेड़ों वाली कबड्डी का इनकाद किया गया। मेला में मशहूर कबड्डी प्लेयर्स ने अपने फन के जौहर दिखाते हुए एक दूसरे पर थप्पड़ों की बौछार करके शायकीन को दाद देने पर मजबूर कर दिया।
कबड्डी मैच देखने के लिए शायकीन दरख्तों, ट्रैक्टर ट्रालियों पर चढ़कर लुत्फानंदोज होते रहे और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते रहे। खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा पेश किया और खूब दाद वसूल की। कबड्डी प्लेयर्स और मेला इंतजामिया हाफिज अवैस चौधरी और दीगर मेहमानों ने गुफ्तगू करते हुए कहा, ऐसे मेले ठेले मुनक्किद करवाने से आवाम को सस्ती तफरीह मिलती है। कबड्डी हमारी सकाफत को उजागर करती है। हुकूमत को चाहिए कि इस पर तवज्जो दे। मेले में मुकामी लोगों के अलावा दूर दराज से आवाम का जम खफीरा मंडाया और खूब हल्ला गुल्ला किया। लोगों का कहना है कि एक तो मौसम भी बेहतरीन हो गया, दूसरा इलेक्शन की वजह से लोग थक चुके थे। ऐसे प्रोग्राम हमारे लिए तफरीह का बेहतरीन जरिया है जिससे बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लुत्फानंदोज होते हैं। मेले में बच्चों ने झूले, रेलगाड़ी और डाजन कार्ड से लुत्फानंदोज होते हुए इसके अलावा खाने पीने के स्टॉल भी लगाए गए। पाकपतन से हमारे नुमाइंदे मलिक वहीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मियां अहमद रजा खान मानिका और मियां फारूक अहमद खान मानिका पेट्रोलियम गो की PP 193 पेट्रोलियम के सितारे और चौधरी ताहिर इकबाल CEO जट की रहायश का कबूला आमद और चौधरी इमरान अकरम ढल्लू जट की तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इस मौका पर खान अमीर हमजा खान रत, जलाल अकबर होतियाना, अली इमरान होतियाना, राशिद होतियाना और अली इमरान रत भी मौजूद थे। खबर है कराची से ईदगाह मोड़ पर गन शॉट, नामालूम शख्स की फायरिंग से जहांजेब नामी नौजवान हलाक। वाकया की इत्तला मौसूल होते ही पुलिस चौकी इंचार्ज गुलाम मुर्तजा पुलिस की भारी नफरी समेत जाए वक़ा पहुंच गए। हलाक होने वाले नौजवान की डेड बॉडी चेपा एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, जबकि मोहम्मद खान चौकी पुलिस ने जाए वक़ा को कार्डन करके शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनविश चौधरी का शहरियों के लिए अहम पैगाम। उन्होंने पैगाम में क्या कहा, ये आपको सुनवाती हैं। लाहौर के शहरियों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको थाना लेवल पर कोई भी इशू आ रहा है, अगर आपसे कोई भी IO कोऑपरेट नहीं कर रहा, ताउन नहीं कर रहा, तो आप SSP ऑफिस में आ सकते हैं, अपनी डायरेक्ट दरख्वास्त भी दे सकते हैं। अगर मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। ऐसा मत समझिए कि पुलिस सिर्फ हाई हैंडेडनेस करती है। पुलिस आपकी खिदमत के लिए है और ये सबका हक है और ये सबको हम ये हक देना चाहते हैं। और मेरे ऑफिस के दरवाजे चूँकि आपके लिए हमेशा खुले हैं, लिहाजा कभी भी यहाँ आने से मत हिचकिचाएं। पुलिस आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगी। बुलेटिन में शामिल करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरें। पाकिस्तान इस हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे जिसे पाकिस्तानी अवाम ने मुंतखब किया। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि वाज़ेह तौर पर एक मुसाबकती इलेक्शन था। लोगों ने अपनी पसंद का हक का इस्तेमाल किया। बेसाबतगियों की तहकीकात को देखना चाहते हैं, लेकिन हम जमहूरी अमल का एहतराम भी करते हैं। मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा कि आज़ादाना तहकीकात के लिए पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम ही पहला मुनासिब कदम होगा। तहकीकात के लिए मजीद इक़दामात की ज़रूरत हो तो इस पर भी गौर किया जा सकता है। इनका कहना था कि कानून की हुक्मरानी, आइन का एहतराम, आज़ाद सहाफ़त, मुतहरिक सिविल सोसाइटी के एहतराम पर जोर देते हैं। सियासी और इंतखाबात से मुतल्लिक तशद्दुद, इंटरनेट फ़ोन सर्विस पर पाबंदियों की मज़म्मत करते हैं। इन इक़दामात ने इंतखाबी अमल को मुनफी तौर पर मुतासिर किया। मुदाखलत, धांधली के दावे पर पाकिस्तानी कानूनी निज़ाम के तहत मुकम्मल तहकीकात की जाए। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान को इंतखाबात के बाद दरपेश मसाइल के कानूनी हल पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तानी हकाम से पाकिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने पाकिस्तानियों पर जोर दिया कि वो इंतखाबात के बाद के तमाम मसाइल को तयशुदा कानूनी तरीक़ाकार के जरिए हल करें। 12 फरवरी को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तानी हकाम और सियासी रहनुमाओं से इंतखाबात के बाद होने वाले मसाइल हल करने का मुतालबा किया। उन्होंने मजीद कहा है कि किसी भी सियासी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जो कशीदगी का बाइस हो। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने पर जोर दिया। तर्जुमान एंटोनियो गुतेरेस स्टेफन
डोजार का कहना था कि पाकिस्तान की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और तमाम मसाइल और तनाज़ात को तयशुदा कानूनी तरीक़ेकार के ज़रिए हल पर जोर देते हैं। इंतखाबात के बाद की सूरत हाल में इंसानी हकूक़ और कानून की हुक्मरानी के लिए पाकिस्तानी अवाम के मुफाद का मुकम्मल एहतराम किया जाए। खबर है खेलों की दुनिया से। इंग्लिश प्रीमियर फुटबॉल लीग में चेल्सी ने क्रिस्टल पैलेस को शिकस्त दे दी। यह चेल्सी की लीग में 10वीं फतह है। प्रीमियर लीग के दिलचस्प मुकाबले इंग्लैंड में जारी हैं। सेलहर्स्ट पार्क लंदन में खेले गए मैच में चेल्सी और क्रिस्टल पैलेस की टीमें आमने सामने थीं, जिसमें मैच के पहले हाफ पर क्रिस्टल पैलेस की टीम को जेफरसन लेमा के 30वें मिनट पर किए गए गोल की बदौलत चेल्सी के खिलाफ 1-0 गोल की बढ़तरी हासिल थी। ताहम दूसरे हाफ में चेल्सी की टीम शानदार खेल पेश करते हुए क्रिस्टल पैलेस की टीम पर हावी हो गई और इसके गोल पोस्ट पर ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिए। क्रिस्टल पैलेस की तरफ से वाहिद गोल जेफरसन लेमा ने मैच के 30वें मिनट में स्कोर किया। चेल्सी के खिलाड़ी को नूर गाला घर 47वीं मिनट में एक गोल करके मुकाबला 1-1 गोल से बराबर कर दिया। मैच के इख्तिताम लम्हात में कोनूर गाला घर और एंड्रो फ्रेंडिस ने एक के बाद दीगरे 2 गोल करके मुकाबले में 3-1 कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की ट्रॉफी की रोनमाई आज लाहौर के पोलो ग्राउंड में होगी। ज़राए के मुताबिक तकरीब में पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी और दीगर आले ओहदेदार शिरकत करेंगे। तमाम टीमों के कप्तान और फ्रेंचाइज मालिकान भी तकरीब का हिस्सा होंगे। तकरीब दिन 12 बजे पोलो ग्राउंड लाहौर में मुनक्किद की जाएगी। ज़राए ने बताया है कि इस मौका पर ट्रॉफी के साथ कप्तानों का फोटो सेशन भी होगा। ट्रॉफी की रोनमाई घोड़ों के साथ मुनफरिद अंदाज में करने का एहतमाम किया जा रहा है। वाज़ह रहे कि पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज 17 फरवरी से हो रहा है। इफ्तिताही मैच में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जोड़ पड़ेगा। इफ्तिताही मैच से कबल रंगारंग इफ्तिताही तकरीब भी होगी, जिसमें PSL के ऑफिशियल तराने के गुलकार अली जफर और आयमा बेग के साथ दीगर फनकार परफॉर्म करेंगे। खबर है शोबिस की दुनिया से। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की नौब्याहता अदाकारा अरीशा रजी का शौहर अब्दुल्ला फरूक के हमरा वेडिंग फोटोशूट सोशल मीडिया पर छा गया। 3 साल कबल निकाह के बंधन में बंधने वाली अदाकारा अरीशा रजी खान की शादी की तकरीबात तकरीबन इख्तिताम पजीर हो गई। हाल ही में अदाकारा अरीशा रजी खान ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर शौहर के हमरा करवाए गए रोमानवी फोटोशूट की तस्वीर मदाहों के साथ शेयर की, जिस पर मदाह तारीफ करने से खुद को ना रोक सके। मज़कूरा तस्वीर में अरीशा ने सुर्ख रूसी लहंगा ज़ेब तन कर रखा है, जबकि इनके शौहर अब्दुल्ला फरूक ने स्याह शेरवानी पहनी हुई है। खूबसूरत लम्हात को कैद करती इन तस्वीर को शेयर करते हुए अदाकारा ने कैप्शन में लिखा कि 3 साल के तवील अरसे तक निकाह में रहने के बाद आखिरकार हमने शादी कर ली। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। उर्दू के साहिब तर्ज शायर, अदीब और मारूफ सहाफ़ी फैज़ अहमद फैज़ की आज 113वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। फैज़ अहमद फैज़ उर्दू शायरी का ऐसा बुलंद पाया नाम है जिनकी गूंज दुनिया के बेशतर ममालिक में सुनाई देती है और दुनिया भर में उर्दू शायरी को पढ़ने और समझने वाले फैज़ अहमद फैज़ की फ़नी अज़मत के कायल हैं। फैज़ अहमद फैज़ 13 फरवरी 1911 को सियालकोट में पैदा हुए। अरबी और अंग्रेज़ी अदब में मास्टर्स की डिग्रियां हासिल की, जिसके बाद फैज़ कई कॉलेजेस में उस्ताद रहे। इनको उर्दू और पंजाबी के अलावा अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी और रूसी ज़ुबान पर भी अबूर हासिल है। 1936 में उन्होंने तरक्की पसंद तहरीक में शमूलियत इख्तियार की और तहरीक के पहले सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। शायरी के साथ साथ फैज़ अहमद फैज़ कई अदबी जराइद की अदारत के फ़राइज़ भी अंजाम देते रहे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 12 न्यूज़।